वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थकों के प्रदर्शन की। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ब्लैक फ्राइडे की खरीदारी के दौरान फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने एक प्रसिद्ध फैशन स्टोर पर धावा बोल दिया। तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए मैनहट्टन के मिडटाउन इलाके में यह मॉल मौजूद है, जहां पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीन को समर्थन करने वाले प्रोटेस्टर्स सामने आ गए। ये मैनहट्टन का इलाका आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं और सुनवाते हैं लोग कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैनहट्टन के मिडटाउन इलाके में एक दुकान में जमकर हंगामा हुआ। दुकान के बाहर हंगामा हुआ। लगभग 70 प्रदर्शनकारी स्टोर के बाहर इकट्ठा हुए। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती चली गई। प्रदर्शनकारी स्टोर के अंदर भी घुस गए, जहां उन्होंने सीटी बजाई, नारे लगाए, फिलिस्तीनी झंडा लहराया और स्टोर कर्मचारी को परेशान किया। फ्री फिलिस्तीन, नरसंहार को फंड करो जैसे नारे लगाए गए। वहीं नरसंहार को फंड बंद करो जैसे नारे लगाए गए। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्टोर से प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाला और कम से कम 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। प्रदर्शनकारी 5th एवेन्यू पर दक्षिण की ओर मार्च करते हुए नारे लगा रहे थे। ये लोग प्रो फिलिस्तीनी समूह से जुड़े हुए थे। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के खिलाफ बहिष्कार का अभियान जो चलाया जाता उसका हिस्सा बन रहे थे। जहां प्रदर्शनकारी कुछ कंपनियों पर फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ कथित समर्थन का आरोप लगा रहे थे। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने पास के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के बाहर भी नारे लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों के शोषण में साझेदार नहीं बनेंगे, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि हाल के दिनों में न्यूयॉर्क शहर में कई बार, खास करके 2025 में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। इनमें प्रदर्शन स्थल रहे मिडटाउन मैनहट्टन यूनिवर्सिटी कैंपस, सड़कों और कभी कभी प्रदर्शन संगठन ने भी बड़े स्तर पर रैलियां की हैं। इन प्रदर्शनों में लोग यही मांग करते हैं कि गाजा स्ट्रिप में हिंसा बंद की जाए, गाजा में हो रही तबाही रोकी जाए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा जाए कि वो स्टेट ऑफ इजराइल को दिया जाने वाला समर्थन और मदद बंद करें। यह घटना ब्लैक फ्राइडे के दिन हुई, जो अमेरिका में बड़े सेल या छूट के दिनों वाले एक डे में माना जाता है। मतलब कहते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल बहुत बड़ा सेल। अभी आप देख भी रहे होंगे, आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं या ऑनलाइन जाते हैं तो ब्लैक फ्राइडे सेल की बड़ी धूम मची हुई। कई इंडियन ऑनलाइन स्टोर्स भी ब्लैक फ्राइडे सेल चलाने की तैयारी में। प्रदर्शनकारी न्यूयॉर्क के रिटेलर्स को निशाना बना रहे थे, जिन्हें वो फिलिस्तीनी लोगों के शोषण में साझेदार मानते हैं, और ज़ारा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों पर आरोप है लगाया कि वो इजराइल को अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन दे रही हैं। ये घटना ब्लैक फ्राइडे को बाधित करने की भी कोशिश थी। वो चाहते थे कि लोग ज्यादा खरीदारी न करें और अपने पैसे का इस्तेमाल सही जगह पर करें, पर ऐसा करने से आम लोगों को परेशानी हुई। दुकान का काम भी प्रभावित हुआ। ब्लैक फ्राइडे को ही प्रदर्शनकारियों ने क्यों चुना, ये भी आपको बताते हैं। ब्लैक फ्राइडे पढ़कर या सुनकर आपको लगेगा कोई नेगेटिव टर्म है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर आप लोगों को पता होगा। दरअसल एक सेल से जुड़ा हुआ टर्म है। असल में ये दिन आर्थिक तौर पर खुशी के रूप में देखा जाता है। ब्लैक फ्राइडे हर साल नवंबर में थैंक्स गिविंग के अगले दिन आता है। दुनिया भर के खरीदारों के लिए बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की तरह से मनाया जाता है, जिसे ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से लेकर रिटेल स्टोर तक हर जगह भारी डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स लगाए जाते हैं। ब्लैक फ्राइडे सेल आते ही शॉपिंग की दुनिया में एक सुनामी सी आ जाती है। इस सेल में जहां लोग रात भर जाग कर ऑनलाइन सिर्फ ऑफर्स ग्रैब करने की तैयारी करते हैं, सेल शुरू होने के कुछ ही मिनटों में स्टॉक खत्म हो जाता है और दुकानों के बाहर इतनी भीड़ लग जाती है जैसे कि कोई त्योहार हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन का नाम ब्लैक फ्राइडे क्यों पड़ा, जबकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट खुशियों, खरीदारी, शॉपिंग, मौज मस्ती, भारी डिस्काउंट से जुड़ा हुआ है। थैंक्सगिविंग अमेरिका का एक बड़ा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा भी इसे आप कह सकते हैं, जो पारंपरिक तौर से क्रिसमस की खरीदारी के मौसम की अनौपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। ब्लैक फ्राइडे शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1950 के दशक में तब हुआ जब अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में इस दिन भारी ट्रैफिक, भीड़ और अव्यवस्था होती थी, क्योंकि लोग थैंक्सगिविंग के बाद खरीदारी और छुट्टियों की तैयारियों के लिए सड़कों और दुकानों पर उमड़ते थे। पुलिस वालों के लिए दिन सरदर्द बनता जा रहा था। इस अराजकता को दर्शाने के लिए व्यंग्यात्मक तरीके से पुलिसकर्मियों ने इस दिन को ब्लैक फ्राइडे कहना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत तो एक नकारात्मक शब्द के तौर पर हुई, लेकिन जिस ब्लैक फ्राइडे को दुनिया आज मना रही है उसकी शुरुआत इसी से हुई थी 80 के दशक में।
खुदरा विक्रेताओं ने इस शब्द को सकारात्मक अर्थ दिया। अमेरिका के रिटेलर्स के मुताबिक इस दिन उनकी साल की बिक्री इतनी बढ़ जाती है कि वो नुकसान से मुनाफे में चले जाते हैं। अकाउंटिंग टर्म में इन द रेड घाटे को इन द ब्लैक मुनाफे को कहा जाता है। इस रीब्रांडिंग ने ब्लैक फ्राइडे को खुदरा बाजार में एक इतना इंपॉर्टेंट दिन बना दिया कि ब्लैक फ्राइडे की छवि ही बदल गई। इस दिन को खरीदारी के लिए सबसे बड़ा फेस्टिव सीजन घोषित कर दिया गया। ब्लैक फ्राइडे ताकि ग्राहकों को क्रिसमस की खरीदारी शुरू करने के लिए आकर्षित किया जाए। दुकानों में सामान की कीमत कम होना ही सेल है। इसी के बाद ब्लैक फ्राइडे सेल की शुरुआत हुई और इस साल के सबसे व्यस्त खरीदारी दिनों में से इसे एक माना गया। भले ही ब्लैक फ्राइडे सेल की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, लेकिन आज बहुत से देश इसमें शामिल हैं। समय के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और ग्लोबल रिटेल नेटवर्क से ब्लैक फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे सेल की परंपरा अमेरिका के बाहर भी फैल गई। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने इस दिन को अपना लिया। कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कारण यह दिन अब एक वर्ल्ड शॉपिंग फेस्टिवल जैसा बन गया है। इतना पॉपुलर कैसे हुआ ये भी जानिए। साल का सबसे बड़ा शॉपिंग डे बन गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मेगा डिस्काउंट ऑफर होते हैं। क्रिसमस न्यू ईयर का मौसम रहता है तो लोग एनर्जी में रहते हैं। एक तरह से सेल सीजन की शुरुआत हो जाती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी, होम अप्लायंस, मोबाइल सब पर भारी छूट होती है। दुनिया भर के करोड़ों ग्राहकों को ब्लैक फ्राइडे सेल का इंतजार होता है। पहले ब्लैक फ्राइडे पर दुकानों में भीड़ देखी जाती थी, लेकिन अब ज्यादा बिजनेस ई कॉमर्स साइट्स पर हो रहा है। तो अब वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है, कई बार वेबसाइट के सर्वर तक क्रैश कर जाते हैं। कंज्यूमर्स के लिए इसमें बेहतरीन प्रोडक्ट्स पर ऐतिहासिक डिस्काउंट मिलती है। महंगे गिफ्ट सस्ते में खरीदने का मौका होता है। रिटेलर्स के लिए साल की सबसे बड़ी कमाई करने का दिन होता है और करोड़ों की बिक्री एक दिन में कर दी जाती है। ब्लैक फ्राइडे केवल शॉपिंग फेस्टिवल नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मार्केटिंग ट्रेंड का भी एक बड़ा माइलस्टोन बन गया है। यह दिखाता है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल रिटेल ने खरीदारी के पैटर्न को बदल दिया है।